अरे बंदे हैं हम उसके, अरे हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हों फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम, आज चले हैं हम। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड सक्सेस पर। तो दोस्तों, हमारा पहले का चैनल था ए स्टेप टू सक्सेस, वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है और अब से जो मैथ की वीडियो आएंगी वो इसी चैनल के ऊपर रहेंगी, स्टडी एंड सक्सेस पर। तो आप सभी अपने इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे ग्रुप डी का जो मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, जो 10 नवंबर 2018 को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का भाई। ठीक है, एक प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट ही हो गया भाई। जो अभी ग्रुप डी का 21 और 22 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट का काम करेगा और इससे आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी है भाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था इसके अंदर, पहले मैंने नोट कर रखे भाई क्वेश्चन क्या क्या थे। क्वेश्चन है भाई √5x² - 8x + 3√5। तो ये क्वेश्चन दे रखा था भाई =0। इसके अंदर पूछा हुआ था समीकरण का हल करें और उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए थे भाई। ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो इसके अंदर हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालते भाई, इसके अंदर हमें क्या 2 रूट निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, जो हमें कितनी निकलेंगे x की वैल्यू, जितनी इसके अंदर मैक्सिमम पावर, मतलब 2 पावर है तो इसकी 2x की वैल्यू निकलेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला जो 10th क्लास के अंदर मिलता है हमें, वो क्या होता है -b ± -b² - 4ac / 2a, ये रूट निकालने का फार्मूला होता है भाई। ठीक है भाई, तो इसके अंदर पुट कर देंगे भाई a क्या है, b क्या है, c क्या है। a क्या होता है, जो x² होता है उसका कोफिशिएंट माने तो जो x² के आगे होता है, x² के आगे क्या है √5, यानी कि a किसके बराबर हो गया √5 के। और b क्या होता है, b होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, अकेले x का, x² का कोफिशिएंट √5 और x का कोफिशिएंट -8। c क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल माने तो x नहीं होगा या फिर y नहीं होगा, अगर y में दी होती तो ये इक्वेशन। ठीक है, तो कांस्टेंट कितना है, यहाँ पर देखो कितना है 3√5 में, ये आपके c की वैल्यू होगी। ठीक है, इस सारे को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो सिंपली। ठीक है, क्या है -b की वैल्यू कितनी है -8, -8 माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस का 8, और आगे क्या है प्लस माइनस √b², -8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा भाई। -8 का पूरे का स्क्वायर करोगे, -8 का स्क्वायर, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं -8 इंटू में -8। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 64, माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस होती है, इसलिए ये प्लस का 64 आया भाई। ठीक है, 8 × 2 = 64। तो आगे क्या था -4ac -4a कितना है √5 और इंटू में c कितना है 3√5 और पूरे का क्या है ये डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू में a कितना है √5, ये आ गया भाई। अब हमें इसको क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है। आपके सामने 2 रूट मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा √5 की और √5 की गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा सिंपल 5 की और 3 की और 4 की, यानी कि 5 की और 3 की, 5 दिए 15, 15 चौके 60। ठीक है, तो ये कितना आ गया 64 माइनस में 60 का 8 प्लस माइनस 64 माइनस में 60 का √, और डिवाइड बाई 2a, a कितना है √5 भाई, ये था आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 64 माइनस में 60 यानी कि 4 आ गया,
और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 भाई। ये कैसे किया, 64 में से 60 घटाओगे तो कितना बच गया, अंडर रूट के 4। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर का अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना बच गया हमारे पास 2, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे भाई। तो ये आ गया हमारे पास, ये 2 है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, प्लस माइनस, एक बार प्लस लेकर के चलना है, एक बार माइनस। 8 प्लस में 2 कितने हो गए, 10 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 5। अब 2 से 5 आ गया भाई। ठीक है, 5 की 1 पावर बटे में 5 की 1/2 पावर, तो कितना आ जाएगा। देखो जैसे वैसे तो फार्मूला भी होता है, या फिर इसको रेशनलाइजेशन से भी आप निकाल सकते हैं, हर का प्रमेयकरण करके। ऊपर गुणा अंडर रूट 5 से, नीचे भी अंडर रूट 5 से गुणा, दोनों तरफ अंडर रूट 5 से गुणा करवा दोगे। ठीक है, अंडर रूट 5 की और अंडर रूट 5 की गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल 5 आ जाएगा भाई। ये कितना आ जाएगा, सिंपल 5, और 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि अंडर रूट 5 आ जाएगा। एक रूट तो आ गया हमारे पास अंडर रूट 5, और जो दूसरा रूट है वो कितना आ जाएगा, एक बार 8 प्लस में 2 की थे, एक बार 8 माइनस में 2 कर दोगे। 8 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 बटे में 2 अंडर रूट में 5, 2 अंडर रूट 5। अब इसका क्या करोगे, ये तो कट रहा है, 3 आ गया। 3 बटे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 आ गया भाई। आपके पास 2 रूट मिल गए, वो क्या है, 3 बटे अंडर रूट 5, और दूसरा क्या है, अंडर रूट के 5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई समझ पा रहे होंगे। इसका हमें क्या करना था, सिंपल 2 रूट निकालने हैं, और रूट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला होता है भाई। इस फार्मूला के अंदर पुट कर दो, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है वो होता है a, और जो x के आगे होता है वो होता है b, और जो शेष बच गया जिसके साथ x है, ना तो x है और ना ही एक्स स्क्वायर, वो हो गया कांस्टेंट c फॉर कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई थी, 3√5। आगे इसके अंदर पुट कर दिया, हमारे पास 2 रूट निकल करके आ गए भाई। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक समीकरण दे रखी है भाई, ax प्लस में 9y इज इक्वल टू 1, ax प्लस 9y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट दे रखा है -x और प्लस 9y इक्वल टू 1, ये दे रखा है भाई। तो इसने क्या पूछा है, ये दोनों समान है, दोनों के दोनों क्या है, इक्वेशन बराबर है, और आगे क्या कहता है, a की वैल्यू निकालनी है हमें, a का मान ज्ञात करना है। अगर ये दोनों समीकरण बराबर हैं तो जो x के कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, वो भी आपस में बराबर होंगे भाई, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन ही बराबर है। इक्वेशन बराबर देखो, 9y है यहाँ पर भी 9y है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर ax है, यहाँ पर क्या है 1 इंटू में x, यानी कि क्या है, इसका कोफिशिएंट कितना आ गया -1, और यहाँ पर कितना था a, इसका मतलब क्या हो गया a इज इक्वल टू -1, और 9 इज इक्वल टू 9, 1 इज इक्वल टू 1, ये तो था ही, और a की वैल्यू निकालनी थी। इसका मतलब क्या आ गया, इसका कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास आंसर में क्या आ गया, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन क्या बता रखी थी, बराबर बता रखी थी, तो इनके कोफिशिएंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट भाई, यदि m कोट a इज इक्वल टू n, यदि m कोट a इज इक्वल टू n दे रखा है, तो आगे पूछा इन्होंने m साइन a ही होगा माइनस में n कोस a डिवाइड बाई n कोस a माइनस m साइन a, ये किसके बराबर होगा, ये पूछा भाई। इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी थी भाई, हमें यहाँ से क्या करना होगा, कोट की वैल्यू निकाल लो। कोट की वैल्यू क्या निकलेगी,
कोट ए इज इक्वल टू एन बाई एम बाई, ये एम कहाँ चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। कोट की वैल्यू ये आ गई। और कोट किसके बराबर होता है, कोट होता है कोस बाय साइन के बराबर, ठीक है। कोट किसके बराबर होता है, कोस बाय साइन के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, एन बाई एम बाई। ये देखो दोनों क्या क्या कह रहा है, बराबर है। तो कोस ए किसके बराबर आ गया, एन के, और साइन ए किसके बराबर आ गया, एम के बराबर आ गया भाई। यहाँ पर सिंपल अपने को पुट करना है, साइन ए की जगह हमें क्या पुट करना होगा, एम को पुट कर दो, कितना आएगा, एम इंटू में एम माइनस में, यहाँ पर कोस ए की जगह क्या आया है, एन आया है, एन इंटू में एन, नीचे भी ऐसे ही एन इंटू में एन माइनस में एम इंटू में एम। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, एम स्क्वेयर माइनस में एन स्क्वेयर और डिवाइड बाय एन स्क्वेयर माइनस में एम स्क्वेयर, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई समझ पा रहे हैं। कोट दे रखा था भाई, कोट को किस में कन्वर्ट कर दिया, कोस बाय साइन के अंदर, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन थोड़ा लंबा बता रखा है इसने, मतलब जो इसकी लैंग्वेज है ये थोड़ी सी लंबी बता रखी है भाई। एक व्यक्ति अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के और कुछ लड़कियों को निमंत्रित करता है, ठीक है भाई। किसी का जन्मदिन था, वो पुत्र के जन्मदिन पर क्या करता है, कुछ लड़के और कुछ लड़कियों को बुला लेता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, लड़कियों की संख्या से 2 कम है। अगर हम लड़कियों की संख्या बराबर है x मान लें, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, x माइनस में 2, क्योंकि क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या से 2 कम है। तो लड़कों की कितनी होगी भाई, लड़कों की संख्या कितनी होगी, x माइनस में 2 भाई, ठीक है। और आगे क्या कहता है, उसने प्रत्येक लड़के को 10 रुपए, प्रत्येक लड़के ये हैं को कितने रुपए दिए, 10 रुपए। और क्या कहता है, और प्रत्येक लड़की को 20 रुपए दिए हैं, गुणा में 20 हुई, ठीक है। आगे क्या कहता है, यदि उसके द्वारा बांटी गई कुल राशि 280 रुपए है, उसने कुल 280 रुपए दिए हैं, तो उसने पूछा कि लड़कों की संख्या क्या थी, ठीक है भाई। तो कुल इतना खर्च किया है, और किस किस के ऊपर किया है, लड़कों को तो दिए हैं 10-10 रुपए और लड़कियों को दिए हैं 20-20 रुपए। इनकी क्या कर देंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करवा करके इनको जोड़ देंगे, तभी अपने को क्या है, टोटल का पता है भाई 280 आएगा। इसका मतलब क्या करेंगे हम, 20x इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ इसकी करेंगे, प्लस में 10x माइनस में 20, माइनस में 20 कैसे आया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ, ठीक है। ये कितना आ गया, और इज इक्वल टू 280, क्योंकि 280 रुपए उसने टोटल खर्च किए थे, ठीक है। ये कितना हो गया, 20x और 10 30x, ठीक है। इधर कितना आ गया, 20 माइनस के इधर आकर के किसके होंगे, प्लस के, 280 प्लस में 20 कितना आ जाएगा, 300, 300 को 30 से काटेंगे कितना आ गया, 10, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। और x कौन थे, x थी लड़कियां, और लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़कियों से 2 कम, यानी कि x में से 2 घटा देंगे, 10 में से 2 घटाओ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या वहां पर क्या रही थी, 8 रही थी भाई, ठीक है। ये आपका राइट आंसर था भाई। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या है, दोनों के दोनों जो सिक्के हैं उनके हेड आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, ये पूछा उसने। तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं भाई इसके अंदर केस कितने बनेंगे, 2, क्योंकि सिक्के के पहलू कितने थे, 2 थे, यानी कि एक हेड और एक टेल, तो इसलिए 2, और सिक्के कितने थे,
2 थे इसलिए उसका क्या कर दिया स्क्वायर। 2 की पावर 2 कितना होता है 4। इसका मतलब उसके अंदर जो पॉसिबिलिटी होंगी वो 4 पॉसिबिलिटी होंगी, और वो 4 पॉसिबिलिटी क्या होंगी, एक तो भाई दोनों के ऊपर हेड हेड आ जाए, या फिर एक के ऊपर पहले के ऊपर हेड और दूसरे के ऊपर टेल आ जाए, या फिर दोनों के ऊपर टेल आ जाए भाई, ये भी तो हो सकता है, या फिर पहले के ऊपर टेल और दूसरे के ऊपर हेड। ये 4 पॉसिबिलिटी होगी भाई। उसने क्या पूछा है, दोनों पे हेड आने की। हेड कितनी बार आया है दोनों पे, एक बार ही आया है। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी 4, और हेड आया कितनी बार 1/4, ये उसकी प्रायिकता आ जाएगी भाई। ये सिंपल सा क्वेश्चन है हुआ था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों के आसनों को जोड़ा जाता है, परिणामी ठोस का अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन है, ये पहला घन होगा भाई। ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है भाई, इतनी क्या बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, 3 मिलाने हैं भाई, जैसे भी है ये 3 मिल गए भाई, 3 घन मिला दिए। ठीक है, ऐसे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन कुछ इसी तरीके से मान लो एक बार। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का था, ये भी 5 का था, और ये भी 5 का था, तो ये 5 के 3 मिला दिए। यहाँ पर एक घन है, इसके साथ में लगता दूसरा है, इसके साथ में लगता तीसरा। ठीक है, तो ऐसे 5 हो गए भाई, ये भी 5 ये भी 5, मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी 15 हो गई भाई हमारे पास। ठीक है, और उसकी जो हाइट है, जो क्यूब थे वो घन थे, उनकी हाइट क्या रहेगी, हाइट तो समान ही रहेगी। हाइट कितनी थी 5, और जो उनकी चौड़ाई रहेगी, उनकी चौड़ाई भी तो क्या रहेगी, यहाँ पर ये चौड़ाई रही, ये वाली चौड़ाई, ये भी क्या रहेगी 5, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी 5 5 और 5, यानी कि ये कितनी होगी 15 होगी भाई हमारे पास। लेंथ तो हो गई उसकी 15, और हाइट होगी उसकी 5, और ब्रेथ होगी उसकी 5 भाई। ठीक है, अब हमें क्या है, जो ये आकृति बनी है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये किस चीज की आकृति बन जाएगी, घनाभ की बन जाएगी भाई, घनाभ की आकृति बन जाएगी, मतलब क्यूबॉइड की। ठीक है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर पुट कर दो। यहाँ पर 2 इंटू में L कितना, लेंथ कितनी है 15, और B कितना है 5, प्लस 5 गुणा में 5, क्योंकि हाइट भी 5 ही है, 5 गुणा में लेंथ यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ गया 15 पंजे 75, प्लस में 25, 15 पंजे 75, और किसके साथ मल्टीप्लाई है 2 के साथ, ये कितने हो गए 75 150 प्लस में 25, यानी कि 175 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितने हो जाएंगे 150 350 हो गए भाई, 350 आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ये उसका क्या अक्षेत्रफल का फार्मूला है, और किसका, घनाभ के अक्षेत्रफल का भाई। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई, ग्रुप डी 2018 पहली शिफ्ट का पेपर है भाई, मॉर्निंग शिफ्ट का भाई। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, यदि p माइनस 6p प्लस 7 को p माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, धनात्मक होगा, 0 होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा हुआ भाई। p स्क्वायर माइनस में 6p प्लस 7 को अगर हम कितने से डिवाइड करते हैं, p माइनस 1 से, इसको डिवाइड करके देख लो। अपने को ये देखना है जो शेषफल आएगा वो प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, या 0 आएगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या इमेजिनरी आएगा। ठीक है, ये अपने को चेक करना है। इसको डिवाइड करवा दो सिंपल, कितने से चली जाएगी, p पे चली जाएगी भाई, p के साथ इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो गया, p स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर माइनस p, कितना बच गया, ये तो कैंसिल आउट, घटाने पर ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे घटाते हैं तब उसके निशान चेंज हो जाते हैं। 6p में से एक p घटाओगे तो कितना हो गया, माइनस के 5p। ठीक है भाई, माइनस के 5p बच गए, प्लस में
7, ये आ गया भाई। अब कितने पे जाएगी, माइनस के 5 पे चली जाएगी। माइनस के 5 से इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, माइनस के 5p माइनस में 5, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, निशान मतलब घटाएंगे तो क्या निशान चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5p से 5v कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या है, 7 और 5 दोनों क्या हो गए, प्लस के हो गए, 12 हो गए। 12 किसके आए, प्लस के आए हैं, तो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि धनात्मक है, पॉजिटिव है। ठीक है भाई, ये आपका 7वां क्वेश्चन था भाई। टोटल 15 क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। ठीक है, ग्रुप डी 2018 के अंदर 10 नवंबर का जो पेपर हुआ था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, वर्तमान तो अभी है, इससे 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी, 5 गुनी थी। हम क्या करते हैं, पुत्र की आयु को x मान लेते हैं और पिता की आयु को क्या मानेंगे, फिर 5x भाई, 5x ही मानेंगे। पुत्र की x थी और पिता की कितनी थी, 5 गुना थी, तो क्या होगी, 5x होगी। ठीक है, और आगे क्या कहता है, 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी मतलब आने वाले 3 साल के बाद। अभी वर्तमान चल रहा है, वर्तमान से 3 साल बाद। और जो ये मानी है हमने, ये कब की मानी है, वर्तमान से 5 साल पहले। 5 साल पहले और आने वाले 3 साल के अंदर कितना डिफरेंस हो गया, 8 का अंतर हो गया भाई। एक तो पूर्व के 5 साल और आने वाले 3 साल, बीच में गैप कितने का हो गया, 8 साल का हो गया भाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, और आगे क्या कह रहा है, आगे देखो सुनो, कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी आने वाले 3 साल के बाद। यानी कि यहां से अगर हम 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान की बात आ जाएगी, और आगे 3 और जोड़ दें तभी आएगी ना आने वाले 3 साल की बात। तो हम इसको सीधा ही 8 जोड़ दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आने वाले 3 साल के बाद कितनी गुनी हो जाती है, 5x प्लस में 8। ये तो दोनों में जोड़नी हो गई क्योंकि 8 साल बाद की बात होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो पिता की आयु है वो 3 गुनी हो जाएगी और पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, 3 गुनी हो जाएगी। अगर पिता की 3 गुनी हो जाएगी तो हम क्या करें, पुत्र वाली के अंदर अगर 3 से गुणा करवा दें तो पिता और पुत्र की दोनों की बराबर नहीं हो जाएगी। ये तो पुत्र की थी, ये पिता की थी। अगर हम इक्वेशन को बराबर कर दें और यहां से 3 से गुणा करवा दें, क्योंकि पुत्र की क्या है, पिता की क्या आ रही थी, 3 गुनी आ रही थी। हमने क्या कर दिया, पुत्र की ही जो आयु थी उसको 3 गुनी कर दिया, तो पिता और पुत्र की दोनों बराबर आ जाएंगे, पिता और पुत्र की दोनों बराबर आ जाएंगी ना। अगर मान लो ये 5 था और ये 15 था, इसको बराबर कैसे करेंगे, हम बराबर कैसे करेंगे, अगर हम यहां पर 3 से गुणा करवा देंगे तभी बराबर होंगे ना। तो इसीलिए हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये क्या आ गई, इक्वेशन दोनों बराबर होंगी। इसको सोल्व कर दो, कितना आएगा, 3x प्लस में 8 दिया 24 बराबर है 5x प्लस में 8 में। ठीक है, 3 उधर चला जाएगा, किसके बच गए, 2x, 8 इधर आ जाएगा, किसका आ गया, माइनस का हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, 24 में से 8 घटाओगे तो कितने बच गए, 16, और इसको काटोगे तो कितना आ गया, 8। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। x कौन था, पुत्र था भाई, और पिता की कितनी, 40। ये कब की है, ये 5 साल पहले की बात है। ये 5 साल पहले पुत्र की आयु 8 थी और पिता की कितनी थी, 40 की। लेकिन ये वर्तमान की पूछ रहा है, वर्तमान की पूछ रहा है, तो 5 इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये कितनी होगी, 5 जोड़ने पर ये तो हो गई 13, और पिता के अंदर 5 जोड़ोगे तो ये हो गई आपकी 45 भी। और इसके अंदर पूछा हुआ किसकी है, पुत्र की पूछा है तो 13 आ गई, अगर पिता की पूछता तो 45 आ जाती है भैया। ठीक है ना, सिंपल है ना। उम्मीद करता हूं भाई समझ पा रहे हो भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2 बहुपदीय px 4x² प्लस में 2x माइनस में 5 1 का एक शून्यक है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है भाई।
हमें क्या दे रखा है, पी एक्स दे रखा है। पी एक्स कितना दे रखा है, 4x² प्लस 2x माइनस 5a। और वो क्या कर रहा है, दो, इस जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसका रूट दे रखा है, शून्यक दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, शून्यक कब होगा, जब हम जो x की वैल्यू है 2 पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो ये 0 के बराबर आएगा। शून्य का मतलब यही है कि वो x की वैल्यू के अंदर या इक्वेशन के अंदर पुट करने पर वो वैल्यू 0 दे दे। शून्य का मतलब यही होता है, ठीक है। तो शून्य यहां पर देखो, x² की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 प्लस में 2 इंटू में 2 माइनस में 5a इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इसका क्या था, एक शून्यक था। इसके गुणा कराने पर 2 दूनी 4, 4 चुके 16 प्लस में 2 दूनी 4 माइनस में 5a बराबर है 0। ये कितने हो गए, 20। 20 इधर प्लस के हैं, उधर जाकर के किसके हो जाएंगे, माइनस के। माइनस के 20 हो जाएंगे भाई, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 चौका 20। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितने आ गई, 4 आ गए भाई। 4 ही आपका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। और तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दे रखा है, ax प्लस by माइनस a प्लस b बराबर है 0। नेक्स्ट दे रखा है bx प्लस में, आई थिंक माइनस में है भाई, माइनस ay माइनस a माइनस b दे रखा है क्या, हाँ b है, इक्वल टू 0। ये चीज दे रखी है भाई, इसको हल करना है आपको, ठीक है। हल करना माने तो x और y की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर भी, ठीक है। और ऑप्शन क्या दे रखे थे यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था x इज इक्वल टू a प्लस b और y इज इक्वल टू a माइनस b। और जो b ऑप्शन दे रखा था आपका x इक्वल टू माइनस a प्लस b, और y किसके बराबर दे रखा था, माइनस a माइनस b। सी ऑप्शन है आपका x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1। और डी ऑप्शन क्या दे रखा आपका, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ये निकालना भाई आपको, ये इसमें से आप चेक करके देखना भाई कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। कैसे सोल्व करोगे भाई, या तो x के जो कोफिशिएंट इनको बराबर कर लो भाई, ठीक है। और बराबर कब हो सकते हैं ये, जब हम इसके अंदर b की गुना करवा दें। अगर इस पूरे के साथ b की गुना करवाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा bx, और नीचे वाले के साथ पूरे के साथ अगर हम a की गुना करवा दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी bax हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, bax हो जाएगा भाई। तो यहाँ से ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो भाई, इसकी करवानी है अपने को किसके साथ, b के साथ, और इस पूरे की a के साथ। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, bax प्लस इसके साथ कराओ तो b² y, इसके साथ करवाओगे तो क्या आएगा, माइनस ab, इसके साथ करवाओगे तो क्या होगा, प्लस b² इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो a इंटू बी मान लो या फिर b इंटू a, बात एक ही रहेगी। 5 गुना 4 मान लो या फिर 4 गुना 5, दोनों में आंसर कितना आएगा, 20 ही आएगा भाई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बी ए लिखो या फिर a इंटू बी लिखो, बात एक ही रहेगी। और इसके साथ माइनस का निशान, सॉरी, माइनस a² y, इसके साथ कराएंगे तो माइनस a² माइनस ab इक्वल टू 0। अब हमें क्या है, इसको घटाना है। घटाना तो सारे के सारे साइन क्या आते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर कोई निशान नहीं तो इसका मतलब प्लस का है, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का भाई, ये निशान चेंज हो जाते हैं। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों किसके आ गए, प्लस के आ गए।
इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, मैंने ये वाई पहले ही कॉमन निकाल लिया भाई यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ गया, ये प्लस का निशान हो गया, तो यहाँ पर देखो ए बी, यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बराबर है 0, ये आ गया भाई अपने पास। अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बराबर के उस साइड में लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो माइनस बाहर लिख दिया हमने, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर में, ये वाला उठा करके उस साइड में लेंगे, यहाँ पर किसका निशान था, इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर बच गया क्या, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इंटू में वाई, हमें क्या निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या कितना बच गया, वाई बराबर है माइनस के बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई, ये आ गया अपने पास। इसी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये माइनस का निशान है, इसका मतलब क्या, कितना बच गया, 1, वाई इक्वल टू -1 बच गया भाई। वाई इक्वल टू -1 कहाँ पर है, वाई इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा एक समानांतर श्रेणी बनाता है, यानी कि इसके अंदर ये पूछा हुआ भाई एपी कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। बी दे रखा है आपका 0.3 0.33 0.333 एंड सो ऑन। और सी ऑप्शन कितना दे रखा है, 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन। और डी ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, √3 √27 यहाँ पर 12 है भाई, 12 27 और 48 आई थिंक, हाँ 48 है एंड सो ऑन। एपी का कैसे पता चलता है हमें किसी भी टर्म के अंदर, एपी कब होगी, जब उनका डिफरेंस है वो समान रहेगा। इनका मतलब क्या है, सभी की सभी जो टर्म दे रखे उनका सभी का बीच का जो डिफरेंस है वो समान रहेगा। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कौन सी है, ये वाली, इसमें से इसको घटाओगे, एक में से एक गया 0। अब इन दो में सेकंड कौन सी हो गई, ये होगी, 2 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पर 1 आ गया, इसमें से इसको घटाओगे तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, दोनों सभी में अंतर क्या आ रहा है, समान नहीं आ रहा है, तो ये एक एपी नहीं है। नेक्स्ट के अंदर चेक करोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0.03 आ जाएगा भाई। इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 0.003। तो इनका भी डिफरेंस क्या है, सेम नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी एपी नहीं है। अब इनका डिफरेंस चेक करते हैं, 1/4 माइनस में 1/2, एलसीएम कितना आ गया 4, यहाँ पर कितना आ गया 1 माइनस में 2, तो कितना आ गया -1/4। नेक्स्ट कितना था 8, 1/8 माइनस में 1/4, एलसीएम कितना आ गया आपके पास 8, और कितना आ गया 1 माइनस में 2, इसका मतलब 1/8। ये भी डिफरेंस आपका क्या है, बराबर नहीं है। नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन बच गया ये। वैसे तो 3 का पता कर लिया तो इसका तो डिफरेंस सेम आना ही है, लेकिन वो कैसे आएगा वो देखो। ए तो कितना दे दिया √3, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 12 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3 और पूरे का √। देखो ये 2 दूनी 4, 4 3 12, और ये भी क्या है 12 है भाई। इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर इंटू में 3 और पूरे का √। यहाँ पर देखो स्क्वायर से √ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका तो बच जाएगा किसके ऊपर, सिर्फ 3 के ऊपर। तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 √3 लिख सकता हूँ भाई। ऐसे ही 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 3, और यहाँ पर भी इसका क्या है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 √3। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं 4
इंटू में 3। ठीक है, तो भाई ये आ गया आपका, देखो 4 इंटू 3 ऐसे हुआ भाई, 4 इंटू में 4, 4 चौके 16, 16 तिये 48 और पूरे का अंडर द रूट। यहाँ से ये वाला 4 बच जाएगा, 4 आ गया आपका बाहर, अंदर क्या बच गया, अंडर रूट 3 बच गया भाई। तो हमारे पास टर्म क्या बन गई है, अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3। तो इसका मतलब क्या है, 2 अंडर रूट 3 में से एक अंडर रूट 3 घटा दो, कितने बचेंगे आपके पास, एक बार अंडर रूट 3 बच जाएंगे। 2 अंडर रूट 3 का मतलब क्या है, अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 3। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं भाई। तो भाई 2 अंडर रूट 3 में से अगर आप अंडर रूट 3 घटा दोगे, मतलब 2 बार ही था, उसमें से एक बार घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा, ना कि 2 भाई। 2 इसके मल्टीप्लाई में, इसका मतलब क्या है, ये 2 बार है। ठीक है, तो ये चीज आ गई आपके पास। तो ये कितना बच गया बस आपके पास, अंडर रूट 3, इस चीज का डिफरेंस अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर भी अंडर रूट 3 और यहाँ पर भी कितना बचेगा, अंडर रूट 3। तो इसके अंदर एपी क्या होगा, डी ऑप्शन, अंडर रूट 3, अंडर रूट 12, अंडर रूट 27, अंडर रूट 48। ठीक है भाई, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो बिंदुओं 2y और क्या दे रखा है, -4 3, इनके बीच की दूरी 10 दे रखी है, तो y का मान निकालना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो y का मान निकालना है। तो डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या आता है, दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके फार्मूला लिखते हैं एक बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट। ये होता है भाई इसका फार्मूला दूरी निकालने का। ठीक है, ये हो गया आपके पास x1, ये हो गया आपका पास y1, x2 और y2, बस इसके अंदर पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस कितना दे दिया, x2 माइनस x1 है, -4 -2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस में y और पूरे का क्या है, अंडर द रूट। ठीक है, इसको क्या करोगे, -4 -2 कितने हो गए, -6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, +36 भाई। ये आ गया आपके पास 36 प्लस में इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, 3 तिया 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। इसको सोल्व कर दिया भाई, कौन से फार्मूले से, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab किसके बराबर होती है, a माइनस b स्क्वायर, इसके बराबर होती है। हमने इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया यहाँ पर, और पूरे का क्या है, अंडर रूट इक्वल टू 10 है। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमें क्या है, अंडर रूट हटाना होगा। अंडर रूट कैसे हट सकता है, अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर इसके अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 ही होता है ना, इसका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको सही तरीके से लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस में 6y, ये कितने आ गए, 45 प्लस के 45, और ये 100 यहाँ पर प्लस के थे, इधर आकर के किसके हो जाएंगे, माइनस, प्लस के 45 है, माइनस के कितने हैं 100, तो कितने बच गए, माइनस के 55, माइनस के 55 है, ये बच गए। अब इसके अंदर वही है कि यहाँ पर y की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, y की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके टुकड़े कर लो, या फिर वो फार्मूला भी लगा सकते हो, कौन से वाला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और इसका क्या था, अंडर रूट। ये वाला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो टर्म थोड़ी सी बड़ी दे रखी है, 55 दे रखी, गुना करवाने में
कठिनाई होगी तो आप इसके सिंपल टुकड़े भी कर सकते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस में 11y माइनस के 5y माइनस में 55। देखो ये प्लस का सॉरी माइनस के 11 हैं और प्लस के 5 हैं तो कितना आएगा, माइनस के 6 बच जाएगा। और इन दोनों के गुणा कराओगे तो कितना आएगा, माइनस के 55। माइनस के 11 इंटू में 5 कराओगे तो माइनस के 55 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 100 इधर आ गया था भाई, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसको क्या करेंगे, y कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से y कॉमन निकालोगे तो हमारे पास कितना बचेगा, y माइनस में 11 और यहाँ पर क्या निकालना अपने को, 5 कॉमन निकल जाएगा, y प्लस के 5 है ना, y माइनस में 11 ये बच गया। आपके पास कितना आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस के 5 और y इक्वल टू 11 भाई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, y की 2 वैल्यू बचेंगे भाई। ठीक है, यही उसके अंदर पूछा गया था भाई, यही पूछा है ना, हाँ भाई बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है, यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो संख्या ज्ञात करनी है। वहां पर ऑप्शन से बिल्कुल इजी हो रहा है भाई ये क्वेश्चन। देखो ए ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा था, ए ऑप्शन के अंदर 42, बी के अंदर बोल रहा है 24, सी के अंदर क्या बोल रहा है 36 और डी आपका नन ऑफ दीज है। ठीक है, इसको छोड़ो, हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है। अंकों के योग, अंकों को जोड़ो कितना हो गया, 4 और 2 6 और 6 की 4 गुना, 6 चुका 24, 6 गुना में 4 24, क्या ये 24 आया, नहीं आया, तो ये नहीं है। यहां पर देखो अंकों का योग 4 और 2 6, 6 चौका 24, हाँ भाई ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और 18 जोड़ने पर अंकों का स्थान बदल जाता है। इसके अंदर 18 जोड़ के देख लो, 8 और 4 12 का 2 और ये कितने आ गया 4। देखो भाई 2 4 था, 4 2 हो गया, मतलब अंकों का स्थान आपस में पलट गया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर क्या कह रहा है भाई, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, इजी इजी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखी है। उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है भाई, दोनों जो त्रिज्याएं दे रखी हैं 13 और 6 दे रखी है, 2 वृत्त हैं भाई, दोनों की परिधि निकालो, उनको जोड़ लो। ठीक है, ये कौन से वृत्त की परिधि होगी और उसके अंदर रेडियस पूछी है क्या होगी, इन दोनों की परिधि निकालो, कितनी आएगी। परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r, तो ये r की जगह कितना रखेंगे, एक बार 13 और दूसरी बार 2 पाई r यानी कि 6, ये कितना हो गया 13 दूनी 26 पाई और दोनों को जोड़ना है 6 दूनी 12 पाई भाई, कितना हो गया टोटल 38 पाई के बराबर आ गया भाई। ये नया वृत्त की परिधि आ गई और परिधि का फार्मूला क्या बताया मैंने 2 पाई r भाई। देखो यहाँ से इसको काटो, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 38 कैंसिल, यानी कि r की वैल्यू निकालनी थी। जो नया वृत्त आया था उसकी त्रिज्या क्या होगी 19 होगी भाई। यही आपका क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है भाई, ये तो इजी क्वेश्चन। क्या क्या बोल रहा है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन था समद्विबाहु, समबाहु, अधिक कोण और समकोण। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समबाहु, क्योंकि समबाहु का मतलब क्या है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। इसको चाहे छोटा बना लो या बड़ा बना लो, ये क्या है समरूप ही बनेंगे सारे के सारे भाई। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था भाई। ये थे भाई 15 क्वेश्चन। ये डी ग्रुप के 10 नवंबर 2018 के अंदर 15 क्वेश्चन आए हुए थे और जो 21
21 और 22 अक्टूबर को जो एग्जाम होगा उसके अंदर भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों से आपका क्या बेनिफिट है, हो सकता है वह क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, और इन क्वेश्चनों से आपका ये बेनिफिट भी है कि आपको आपके जो प्रैक्टिस का पता चल जाएगा और आपके लेवल का पता चल जाएगा भाई आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है भाई, तो ऐसी ही सीरीज से जुड़े रहने के लिए अपने चैनल स्टडी एंड सक्सेस को सब्सक्राइब कर लें भाई। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो जितने भी पेपर हुए थे 2018 के अंदर, सबका सॉल्यूशन यहाँ पर आपके सामने करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।